guys, currently we are at a place called as Hatu Temple. ये कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं थी। ये थी एक जर्नी थ्रू द हार्ट ऑफ द हिमालयस। रगेड रोड्स, सरियल लैंडस्केप्स और हर मोड़ पे एक नया सरप्राइज। स्पीति वैली ने सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी रूह को भी छू लिया। तो चलिए चलते हैं इस अनफॉरगेटेबल एडवेंचर पर। नारकंडा की हाईएस्ट पीक पर बसा है हाथू माता टेम्पल। क्लाउड्स के बीच एक डिवाइन एक्सपीरियंस। यहाँ का साइलेंस और सीनिक ब्यूटी दोनों ही मैजिकल लगते हैं। अगर आप भी स्पीति वैली ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये एक परफेक्ट रूट फॉलो करो। स्टार्ट करो चंडीगढ़ से नारकंडा, फिर सांगला और बत्सेरी, फिर चितकिल होते हुए कल्पा, उसके बाद काजा की सरियल ब्यूटी और फिर काजा से मनाली होते हुए वापस चंडीगढ़। रोड्स थोड़ी टफ है पर व्यूज नेक्स्ट लेवल। First stop was Narkanda, where we stayed at Agyatwas, a hotel located right at the top of a mountain. The views from up there were simply stunning. Next day, हमने visit किया तानी जुब्बर Lake और नागदेवता Temple, which is located approximately 12 kilometers from Narkanda and is a serene, oval-shaped artificial lake nestled amidst dense forest on our way to Sangla. And why are you making that face? Huh? You don't know how you're feeling in the mountains? I'm feeling tired. Welcome to Kinnor. This iconic gate isn't just an entry. It marks the beginning of an unforgettable mountain adventure. Our hotel was in Batseri और ये बिल्कुल बसपा रिवर के पास थी with some amazing views. नेक्स्ट डे बहुत सारा मजे करने के बाद अरे उतरो नीचे जाओ। हम चले गए चितकुल, India's last village. Some quick facts about Chitkul. It is the last inhabited village on the Indo-Tibetan border, located in Baspa Valley at around 3,450 meters. It's famous for its stunning landscape, snow-covered mountains, and the Baspa River flowing through it. चितकुल की वादियों के बाद हम रेकोंग पियो होते हुए कल्पा पहुंचे। The views of Kinnar Kailash from this place was just mind-boggling. Oh, suicide man. You would need minimum 2 days at Kaza. Kalpa to Kaza is a long journey, so make sure you leave early in the morning. And hey, don't miss out on visiting the iconic Chicham Bridge. Now here are some quick facts about the Chicham Bridge. It's one of the world's highest suspension bridges. The bridge is about 510 meters long and sits at an altitude of 3,250 meters, offering stunning views of the gorge below. Sikkim is home to the world's highest post office, located at 4,440 meters above sea level. Despite its remote location, it regularly sends and receives letters. Tourists love sending postcards from here with the world's highest post office stamp, which is a unique souvenir. काजा टू मनाली का रास्ता शायद इंडिया का सबसे लंबा ऑफ रोडिंग रूट है। ये रास्ता बहुत मुश्किल था, लेकिन बाइकर्स के लिए एक जन्नत जैसा एक्सपीरियंस है। ऑन द वे हम पहुंचे चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक 4,300 मीटर्स अबव सी लेवल पे है और क्रिसेंट शेप में बना है, शायद इसीलिए इसका नाम चंद्रताल लेक। लेक तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर का ट्रैक भी करना पड़ता है, लेकिन एक बार वहां पहुंच जाओ तो लगता है ये पूरा सफर बिल्कुल वर्थ था। चंद्रताल से चले हम मनाली की तरफ और रास्ते में आया अटल टनल, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल एट अ हाइट ऑफ 3,000 मीटर्स। हमें मनाली पहुंचने में लगभग 8 घंटे लग गए, पर व्यूज और एडवेंचर सब कुछ वर्थ था। हम एक्साइटेड होकर रोहतांग पास गए, पर स्नो नहीं मिली तो थोड़ा उदास भी हो गए।
लेकिन फिर हम लाहौल वैली के ब्यूटीफुल सिसु पहुंच गए। वहां बोटिंग का मजा लिया और एक जबरदस्त वाटरफॉल भी देखा। एडवेंचर की भूख भी अभी भी थी। Yes, I'm very excited, very nervous, and doing something tufani on my birthday. So this is world's highest para gliding that I'm doing right now. He is Kush, who is my instructor. ध्यान रखना, छोटे-छोटे बच्चे हैं मेरे, एक और एक बड़ा. So that's my GoPro. I hope I get my video. बाप रे! तो सीधा चले गए वर्ल्ड्स हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट पर, जहां से हिमालयस का व्यू एकदम एपिक था। तो यही थी हमारी स्पीति वैली की कहानी, एक ऐसी जगह जो आपकी दिल को छू लेती है। स्पीति का रॉ ब्यूटी, एडवेंचर ट्रेल्स और अनफॉरगेटेबली स्टनिंग व्यूज हर एडवेंचर लवर की बकेट लिस्ट में होना चाहिए। अगर आप नेचर और थ्रिल दोनों चाहते हो तो स्पीति आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन जरूर होना चाहिए।